हेलो बच्चों, मैं आपका काशिफ सर। स्टेप बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। आज अपन सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे मेंस में सवाल इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। इस टॉपिक से एडवांस में इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। तो और लोगों को ये टॉपिक बहुत ही उलझा हुआ लगता है, बनता नहीं है। बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर बनते नहीं है सॉलिबिलिटी के सवाल। तो मैं आज बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना। इसके बाद आपका सॉलिबिलिटी का सवाल ना होए तो आप मुझे बताना, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉलिबिलिटी का सवाल इस वीडियो को देखने के बाद आपसे होना ही होना है। ठीक है बच्चों, सॉलिबिलिटी का सवाल इस आज के सवाल आज के लेक्चर्स को पढ़ने के बाद आपके सॉलिबिलिटी का सवाल होना ही होना है दोस्तों। आप चेक कर लेना एक बार, ओके। ठीक है, सवाल आप एडवांस के सवाल उठा लो या चाहे आप जे मेंस के सवाल उठा लो, आपसे सवाल ना हो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना। आज का लेक्चर कंप्लीट देखना दोस्तों, कंप्लीट। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना दोस्तों, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज नए सिरे से सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। चलो बच्चों, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि लैटिस एनर्जी है। जैसे कि क्या है, लैटिस एनर्जी है दोस्तों। लैटिस एनर्जी है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता करना होगा। क्या है ये लैटिस एनर्जी? क्या है ये लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ, कुछ टर्मिनोलॉजी है सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, तो उसको पहले समझना होगा। जैसे कि लैटिस एनर्जी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लो आप पहले थोड़ा। अमाउंट ऑफ, ये क्या है? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है ना दोस्तों, टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड into its constituent anion एंड केटायन। दोस्तों समझना, इस मैंने डिफिनेशन लिखा दिया भाई साहब। आप बोल लो कि सर क्या बात है, क्या कर रहे हो सर। समझना एक्चुअली लैटिस एनर्जी क्या है कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी दे कि एक लैटिस जो है वो ब्रेक कर जाए किसमें, आयनिक कंपाउंड में। वन मोल आयनिक कंपाउंड में है ना। वन मोल आयनिक कंपाउंड जो है वो अपने एनायन में ब्रेक कर जाए। एक मोल आयनिक कंपाउंड अपने एनायन में ब्रेक कर जाए दोस्तों। एक मोल आयनिक कंपाउंड अपने एनायन में ब्रेक कर जाए, इसके लिए जो एनर्जी देना पड़ता है हमें, उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। एक बात और समझो, इसका एक और डेफिनेशन होता है, द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी when one mole of ionic compound is formed। जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से बॉन्ड बन रहा है और कंपाउंड बन रहा है। अब एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। और वही लैटिस एनर्जी आप वापस दे दे दोस्तों। वही लैटिस एनर्जी वापस दे दे दोस्तों। वही लैटिस एनर्जी दे दे तो ये लैटिस ब्रेक कर जाएगा। या इस लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दे तो वो लैटिस ब्रेक कर जाएगा। तो लैटिस एनर्जी क्या हो, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। क्या है दोस्तों? रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी के बारे में क्लियर हुआ। एक मोल आयनिक कंपाउंड को इसी के कंस्टिट्यूएंट एनायन में और केटायन में ब्रेक करने को क्या करते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एक मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और वही लैटिस एनर्जी वापस दे दो तो ये लैटिस ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है ना। तो इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपको एक एनर्जी देना पड़ेगा लैटिस एनर्जी के बराबर, या आपको लैटिस एनर्जी देना पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी क्या हुआ, रिक्वायर्ड एनर्जी हुआ। ठीक है ना। अब ये सर आप आयनिक कंपाउंड के टूटने की बात कर रहे हैं तो सुनो सुनो मेरे दोस्तों, जो सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब आयनिक कंपाउंड वाटर में ब्रेक होगा, पोलर सॉल्वेंट में ब्रेक होगा, तभी ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आयंस पे ब्रेक अलग अलग हो गए तभी वाटर में क्या कहलाएंगे, सॉल्युबल कहलाएंगे दोस्तों। सेकंड चीज समझना है, एक और टर्मिनोलॉजी है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में समझते हैं।
हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है दोस्तों, समझना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब एक मोल आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हो, एक मोल आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डालते हो दोस्तों, डाल दिया अभी तो ठीक है, NaCl है, और भी हो सकता है, लैटिस हो सकता है। तो जब NaCl को वाटर में डालते हो तो इसके कंप्लीट डिसोल्यूशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे आप, जैसे ही आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि ये जो आयंस है ये अट्रैक्ट हो जाते हैं किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल से ये केटायन क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, ये केटायन अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। और ये वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट इसलिए होते हैं दोस्तों, समझना। बेसिक बना रहे सॉलिबिलिटी का, बेसिक दोस्तों, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट बता देंगे तो फिर तो बॉन्स भाग जाएगा ना। जब आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो दोस्तों, तो ये जो एनायन है और केटायन है ये पानी से, वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे कि जैसे कि इस पर क्या है, वाटर ऑक्सीजन पे माइनस, डेल माइनस, हाइड्रोजन पे क्या है, डेल प्लस, क्योंकि इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन का। अरे हाँ ना बोल यार, ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का यहाँ पर नाचेगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन नाचेगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन में डेल माइनस आएगा। ये डेल माइनस है, ये पॉजिटिव में क्या होगा, डायपोल आयन अट्रैक्शन या आयन आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा, आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा। तो आयन डायपोल कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा, कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा दोस्तों। अभी ये आयन डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है, तो जब अट्रैक्शन होता है तो आपको पता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब आयन डायपोल अट्रैक्शन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है जब अट्रैक्शन होता है केटायन और वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, जब ये केटायन पानी में जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन जो हो रहा है और अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इस केस में पोलर सॉल्वेंट जो है वो वाटर लिए तो इसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इस केस में पोलर जो सॉल्वेंट है, ये जो वाटर लिए सॉल्वेंट, अगर वाटर नहीं होता, वाटर नहीं होता दोस्तों, वाटर नहीं होता, तो उस वक्त इसका नाम होता है सॉल्वेशन एनर्जी। क्या होता है, सॉल्वेशन एनर्जी, समझना, समझना दोस्तों। ठीक है ना, सॉल्वेशन एनर्जी। तो ये अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या, अब ये पोलर सॉल्वेंट जनरली अपन वाटर लेके चलते हैं, तो जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाले तो ये केटायन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हुआ दोस्तों, तो इस अट्रैक्शन में, आयन डायपोल अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये हुआ एक, ये जो हुआ ये रिलीज एनर्जी है, और ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। सिंपल है, सिंपल है दोस्तों, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है। जब आप दोस्तों, जब आप आयनिक कंपाउंड को, जब आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डाले हो, वाटर में डाले तो चेक करना, ठीक है, इस नमक को पानी में किस में डाले हो, ठीक है ना, डाले हो, ठीक है। अब ये जब नमक को वाटर में डाले हो, वाटर में डाले हो दोस्तों, वाटर में डाले हो, तो क्या हुआ कि इस, ये लैटिस बना, ये क्या लैटिस है। अब इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब एनर्जी लैटिस एनर्जी के बराबर दे दे अपन, तो ये लैटिस ब्रेक कर जाएगा,
अब ये लैटिस ब्रेक कर जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो इस लैटिस एनर्जी के बराबर ये लैटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो लैटिस ब्रेक कर जाएगा। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, अब वो एनर्जी कहाँ से आएगा दोस्तों, वो एनर्जी आएगा हाइड्रेशन एनर्जी से। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा दोस्तों, हाइड्रेशन एनर्जी। वो एनर्जी का देखना, अब वो एनर्जी कहाँ से आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी से। कि अब इस जो लैटिस है, ये वाला लैटिस, ये जो लैटिस है, ये जो लैटिस है, इस लैटिस को पानी में ब्रेक करना पोलर सॉल्वेंट में, तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी चाहिए लैटिस एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, जब इसको पानी में डाले दोस्तों तो ये जो Na+ है वो वाटर मॉलिक्यूल से गिर गया है। अब गिर गया है तो यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ, आयन डायपोल अट्रैक्शन। चेक करना, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल से ऊपर, ये तो अभी ऊपर बीकर नहीं है बट वो मान लो कि बीकर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो आयन डायपोल अट्रैक्शन हो रहा है तो दोस्तों ये जब खींचेगा अट्रैक्शन होगा तो एक एनर्जी रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब वही एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये लैटिस ब्रेक हो जाएगा। ये लैटिस ब्रेक हो गया जैसे कि पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों, डिजॉल्व हो जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। ये सॉल्युबिलिटी की कंडीशन आ गई, ये सॉल्युबिलिटी की कंडीशन आ गई दोस्तों, ये सॉल्युबिलिटी की कंडीशन आ गई कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्युबल होगा। चमका कुछ कुछ, चमका दोस्तों। लैटिस एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, तो लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये रिलीज एनर्जी है। अगर रिलीज एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, तो ये रिलीज एनर्जी क्या करेगा, इस लैटिस को ब्रेक कर देगा, और लैटिस को ब्रेक कर देगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। अब दोस्तों एक बिहारी उठा, एक बिहारी स्टूडेंट उठा, बिहारी स्टूडेंट, बिहारी दोस्तों, बिहारी उठा और हमसे सवाल किया, सर हमें आप बुड़बक पा रहे हो, ये कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे हो और इस थ्योरी के नाम में बुड़बक बना रहे हो, पागल बना रहे हो, क्या हुआ है। बोले हम क्या पागल बना दिए भाई, हम क्या पागल बना दिए भाई, हम तो सही पढ़ा रहे। बोले सर रुकिए थोड़ा। बिहारी मुस्कुराया, शर्माया, उस बाद बोला कि सर आपने बोला कि जो वाटर है दोस्तों, इस वाटर में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर डायपोल है, यहाँ पर आयन है। अब इन दोनों के बीच में भी तो अट्रैक्शन है। हाँ बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है, क्या दिक्कत है। अरे पानी में है तो ये अट्रैक्शन में, बोला हाँ क्या दिक्कत। बोल सर रुको सर, समझा रहे हैं सर। तो क्या हुआ भाई वो। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समझाते हैं कि देखो कि जैसे कि ये जो है Na+ Cl-, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है जो आयन आयन अट्रैक्शन है। और आयन आयन अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो ये वाटर है, ये जो वाटर है दोस्तों, ये डायपोल और ये आयन है। तो ये जो अट्रैक्शन है दोस्तों, ये आयन डायपोल अट्रैक्शन है, ये आयन डायपोल अट्रैक्शन है दोस्तों। आप समझो, बिहारी समझा रहा हमको, बोला हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। अब ये जो आयन आयन अट्रैक्शन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये आयन आयन अट्रैक्शन है तो यहाँ पर कंप्लीटली पॉजिटिव है, कंप्लीटली नेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बोला हाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्या दिक्कत इसमें। अब ये आयन डायपोल अट्रैक्शन है तो ये वीक फोर्स है, क्योंकि डायपोल है पार्शियल चार्ज है सर, डायपोल डायपोल पार्शियल डेल माइनस है सर, डेल माइनस डेल माइनस डेल्टा माइनस, वीक फोर्स है सर, पार्शियल चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव वीक फोर्स है। बोला हाँ
तो फिर बुड़वा क्यों बना रहा हूँ सर, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये वाटर इसको खींच के नीचे कैसे लेके चले गया, ये Na प्लस सर, ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, ये खींच के लेके कैसे चला गया, खींच के लेके कैसे चला गया सर, ये वाला कैसे हो गया, ये वाला, ये कैसे हो गया, खींच के लेके कैसे चला गया सर नीचे, जबकि ये अट्रैक्शन क्या है सर, ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा है सर, और ये अट्रैक्शन वीक है सर। हमें बुड़बक बना रहे हो क्या सर, कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे हो, इस थ्योरी के नाम में बुड़बक बना रहे हो सर, ये वीक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो फिर नीचे कैसे लेके चला गया वाटर सर, नीचे कैसे लेके चला गया, बोला हाँ सब भाई साहब, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स, मजाक नहीं कर रहे, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स भाई साहब, मास्टर का दिमाग फिर गया, मास्टर का दिमाग फिर गया भाई साहब, ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, तो फिर वाटर इसको खींच के नीचे लेके कैसे चला गया, ये आइडिया है भाई साहब, बिहारी रॉक्स दुनिया सॉक्स भाई साहब, टेंशन में आ गए, टेंशन में, सारा दुनिया टेंशन में भाई साहब, परेशान है, हताश है, निराश है, मास्टर टेंशन में है, सर खुश ला रहा मास्टर, 5 मिनट ला, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, समझते हैं, चलो इसी में समझाते हैं, अभी जगह है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है सर, यहाँ पर ये डायपोल है, आयन डायपोल है, वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर वाटर कैसे लेके चला गया, तो समझना दोस्तों कि इसको कहाँ डाले हैं, नमक को कहाँ डाले हैं, NaCl को, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम चीज, नमक को कहाँ डाले दोस्तों, पानी के अंदर डाले हैं ना, पानी के अंदर डाले हैं दोस्तों, तो पानी के अंदर डाले, तो जब नमक को पानी के अंदर डाले, तो पहले समझना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको और अच्छे से सजा के लिखे, खूबसूरत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ईयर में, इन ईयर, परमेबिलिटी बोलते हैं इसको, इन ईयर, परमेबिलिटी कांस्टेंट इन ईयर जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, लगभग 1 मान लेंगे अपन, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर वाटर में बात करें, इन वाटर अप्रोक्स 81 होती है, तो सर, तो मास्टर अब समझाना स्टार्ट किया कि देखो बच्चा, जब इसको हम आयनिक कंपाउंड को, अब मास्टर भी बिहारी है, जो सब पे भारी है दोस्तों, वो स्टूडेंट बिहारी है, वो रॉक्स है, तो दुनिया सॉक्स है भाई साहब, फिर मास्टर भी तो बिहारी है, अरे आना बोल यार, समझाना स्टार्ट किया कि देखो बच्चा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ईयर है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इंटू 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज, R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि जब आयनिक कंपाउंड को, अब ये कितना आ गया, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में बात करें दोस्तों, जब नमक को डाल दिए किसमें, पानी में, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पानी में, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वाटर में कितना होता है, 81 दोस्तों, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया, तो समझना, आप दोनों को डिवाइड मार दो दोस्तों, F एयर अपॉन F वाटर, क्या हो गया, 81 आएगा, चेक कर लो, डिवाइड मार लो, ये देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सबसे नीचे ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या गया, एफ एयर डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 81। अब एफ डब्ल्यू निकालो तो एफ ईयर अपॉन 81 आएगा, चेक करो, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, यानी दोस्तों देखना कि जो ईयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वाटर में 81 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, यानी दोस्तों जो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो एफ ईयर था, मान लो कि 80 था, अगर वही वाटर में चला गया
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों 81 टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी 80, इसको 81 मानते हैं, 81 टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी 81/81 कट गया, कितना हो गया 1, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 हो गया। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 था एयर में। तो पानी में जाते आयनिक कंपाउंड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या हो जाता है, वीक। क्या हो जाता है दोस्तों, पानी में जाते ही दोस्तों इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अब 81 टाइम्स जैसे ही डिक्रीज होगा, 81 टाइम्स जैसे ही डिक्रीज होगा, 81 टाइम्स जैसे ही डिक्रीज होगा, 81 टाइम्स जैसे ही डिक्रीज होगा दोस्तों, ये जो डायपोल वाला है आयन डायपोल, इस पे हावी हो जाएगा, और हावी हो जाएगा, इसको खींच के नीचे लेके चल जाएगा दोस्तों पानी के अंदर। इसको खींच के ले जैसे पानी के अंदर लेके जाएगा तो इस Cl माइनस को वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा दोस्तों। देख लो, देख लो यार, देख लो बच्चा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह Na+ को भी अट्रैक्ट कर लेगा, और एक एनर्जी रिलीज होगा, और एक एनर्जी रिलीज होगा जिसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं दोस्तों, उसी को तो हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी लाइटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी लाइटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ, ये एनर्जी लाइटिस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हुआ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन लिखना है कि आयनिक सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, solubility of ionic compound, ionic compounds also depends upon epsilon value of epsilon naught, also depends upon value of epsilon naught, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी दोस्तों, यानी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्या होगी रे, क्या होगी रे, ये होगा, क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा दोस्तों, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, दो आयन और केटायन के बीच का, एनायन और केटायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जितना जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा उतना ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, जैसे कि ये, जैसे कि Na+ और Cl- हो गया। ये जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो वाटर में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे बबुआ, सॉल्युबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, सॉल्युबल दोस्तों, सॉल्युबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल ना, ये भैया, ओ भैया, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, सॉल्युबल, सॉल्युबल दोस्तों, सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं, ठीक है ना, आगे समझते हैं। जैसे कि थोड़ा एक एग्जांपल समझ लो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली क्या कर रहा है कि जैसे कि दो प्यार करने वाले इंसान है, लड़की का बाप गरीब है, तो भाई साहब लड़का भगा ले जाएगा, प्यार की जीत हो जाएगी, बट वही भाई साहब लड़की का बाप रहा अमीर, हेवी, बहुत ही महान पुलिस ऑफिसर रहा, बहुत ही डैश पुलिस ऑफिसर रहा, उसका पिता नेता रहा, या उसका पिता बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है दोस्तों, तो क्या होगा, दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देगा, और दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देगा, तो दोनों एनायन और केटायन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी एप्सिलॉन नॉट क्या कर रहा है, अमरीश पुरी का काम कर रहा है, अमरीश पुरी, किसके बीच की अमरीश पुरी, भाई साहब राज और सिमरन, अरे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोस्तों, देखा ही होगा ना,
तो राज और सिमरन के बीच के हम स्पूरी का काम जो कर रहा है हमारे स्पूरी का, वो एप्सिलॉन नॉट कर रहा है, और जितना ज्यादा वो उसको तोड़ पाएगा उतना ज्यादा सॉल्युबल हो पाएगा दोस्तों। चमका क्या? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, सो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? समझ में आएगा दोस्तों? चमका क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, चमका चमका हो तो बोलो। चमक गया सर, बहुत ही मजा आ गया सर। तो सॉल्युबिलिटी का कंडीशन क्या था? कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी क्या आया था? क्या आया था दोस्तों? क्या आया था? हाइड्रेशन एनर्जी किस ज्यादा होना चाहिए, किससे? लैटिस एनर्जी या बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये होना चाहिए कंडीशन। अब थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली दोस्तों, जैसे कि सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए एक फिजिकल में भी एक टॉपिक है ना, सॉल्युबिलिटी के नाम से, तो उसमें मैथमेटिकली समझाया गया है, ठीक है। तो मैथमेटिकली समझना थोड़ा आसान होगा और अच्छे से क्लियरिटी होगा। चलो देखते हैं मैथमेटिकली दोस्तों, मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, चलो चेक करते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए दोस्तों समझते हैं कि एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहां से आसान होगा। जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड है ए बी सॉलिड, क्या है? ए बी सॉलिड क्या है दोस्तों? ए बी सॉलिड। अब ए बी सॉलिड को जब वाटर में डाल रहे हैं दोस्तों, तो ये ए बी सॉलिड जो है ए प्लस एक्वस में टूट जाएगा तभी सॉल्युबल हो पाएगा, और ये बी माइनस में टूट जाएगा और एक्वस हो जाएगा दोस्तों, ये सॉल्युबल हो जाएगा। और इसके लिए एक हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेल्टा एच सॉल्यूशन, इंथैल्पी चेंज। मगर अब ये समझोगे दोस्तों, ये सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस थोड़ी बन जाता है, पहले ही क्या बना होगा, इसको इसके लैटिस को पहले ब्रेक करना हो, क्या गया होगा? ब्रेक करने के लिए लैटिस एनर्जी दिया गया होगा, तो ये ए प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया होगा और बी माइनस गैस, क्योंकि लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है ना, गैसेस एनायन और गैसेस एक मोल आयनिक कंपाउंड को इसी के गैसेस एनायन और गैसेस केटायन में ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब ये गैसेस है, अब इसको पानी में डाल दिया गया है, तो पानी में डालेंगे दोस्तों, पानी में डाल देते पहले। अब तो पानी में डालेंगे तो ये प्लस गैस पानी में अट्रैक्ट होगा और इससे एक एनर्जी रिलीज होगा जिसको कहते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। अभी समझाए ना? अभी गैसेस केटायन अब पानी से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा तो एक एनर्जी रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन एनर्जी। अब ये बी माइनस भी वाटर से अट्रैक्ट होता है तो इससे भी क्या होगा? एक एनर्जी रिलीज होगा जिसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन एनर्जी। अब समझना कि दोस्तों कि डेल्टा एच सॉल्यूशन जो हो गया, क्या हो गया? डेल्टा एच सॉल्यूशन जो हो गया वो लैटिस एनर्जी हो गया प्लस हाइड्रोजन एनर्जी 1 और 2 लिख लेते हैं, तो ये दोनों को मिला के लिख ले दोस्तों, ठीक है ना, दोनों को मिला के ले, दोनों को एक ही बार में ले लिया, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो गया? लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन एनर्जी। अरे हाँ ना बोल यार, चमका। लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन, यहाँ से जाओ एनर्जी जो होगा वही एनर्जी यहाँ से भी जाओगे तो वही होगा दोस्तों, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो बराबर ही आने वाला है। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो गया? लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन एनर्जी दोस्तों। ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या हो गया? लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है ना? ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना? और ये क्या है? रिलीज एनर्जी है, ठीक है। और ये क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब रिलीज एनर्जी है, जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, समझते आगे, ये रिक्वायर्ड एनर्जी और ये रिलीज एनर्जी। तो इसको समझाने के लिए दोस्तों, इसको समझाने के लिए, सॉलिबिलिटी को समझाने के लिए आते हैं गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर ये फॉर्मूला आता है गिब्स एनर्जी, जो कि क्या होता था? सॉलिबिलिटी को समझाना है दोस्तों। डेल्टा एच गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज, और टी क्या है? टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। इसको लिख देते हैं एंट्रोपी चेंज, ठीक है ना। यानी दोस्तों समझना कि डेल्टा एस है, अगर फॉर सॉल्युबिलिटी
क्या होना चाहिए सॉलिबिलिटी के लिए, यानी रिएक्शन को आगे जाना होना चाहिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। तो फॉरवर्ड जाने के लिए दोस्तों, फॉरवर्ड जाने के लिए तीन चेक करना कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो हुआ, डेल्टा जी अगर से इक्वल टू जीरो हो गया, डेल्टा जी दोस्तों ग्रेटर देन जीरो हो गया। जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो आपको पता होगा कि रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, गिब्स एनर्जी, ठीक है ना, पढ़ाई होगा आप। जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ोगे आप, बट अभी समझ लो कि डेल्टा जी अगर लेस देन होगा गिब्स एनर्जी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, और इक्वल टू जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। और डेल्टा जी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो जब रिएक्शन आगे जाएगा तो जब रिएक्शन आगे जाएगा दोस्तों तो केटायन और एनायन से वाटर एक्वस बन जाएगा, ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस, यानी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो सॉल्युबल होगा। यहाँ पर क्या ये उसके बाद कंपाउंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्युबल, कंपाउंड क्या आ जाएगा, सॉल्युबल। और यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी तो पार्शियल सॉल्युबल कहलाएगा, पार्शियल सॉल्युबल। और जब बैकवर्ड रिएक्शन आएगा तो इनसॉल्युबल कहलाएगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो इनसॉल्युबल कहलाएगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो सॉल्युबल कहलाएगा। तो समझते हैं अब ये डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन जीरो कब होगा, ठीक है ना, डेल्टा जी लेस देन जीरो कब होगा, समझते हैं कि ये अब जीरो कब कब होगा। देखो तो ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, और ज़्यादा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव 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 हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी दो तरीके से जीरो हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो या तो ये जीरो, प्रॉपर नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा जी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो समझना कि डेल्टा एस जो है दोस्तों, डेल्टा एस इंट्रोपिक चेंज है। इस केस के लिए ये एनायंस, ये आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड जो है, ये आयनिक कंपाउंड जब एनायंस में टूट रहे हैं तो डेल्टा एस हमेशा इसके लिए पॉजिटिव आएगा, समझना, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज दोस्तों, ऑलवेज क्यों बोले हैं, क्योंकि जब एक मोल ये जो आयनिक कंपाउंड है, जब एनायंस जब पानी में टूटेंगे तो नंबर ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ मोर नंबर ऑफ एनायंस में, मोर नंबर ऑफ केटायन में छूटेंगे तो नंबर ऑफ एनायन और केटायन की संख्या ज्यादा होगा, इसलिए इंट्रोपी चेंज होगा दोस्तों, इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमेशा सपोर्ट कर रहा है, ये डेल्टा एस का वैल्यू दोस्तों हमेशा सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एस सपोर्टिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। अब दूसरी बात समझना है कि डेल्टा एच, ठीक है ना, डेल्टा एच क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो डेल्टा एच जीरो हो सकता है, या तो डेल्टा एच निगेटिव हो सकता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो समझ रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव समझ रहे हो ना दोस्तों। देखो ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव, ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। तो नेगेटिव 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 हो गया तो ये लेस देन जीरो हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया तो ये क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड तो हमेशा हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमेशा फॉरवर्ड हो रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में जब जीरो है तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये जीरो रखेंगे तो ये पूरा डेल्टा जी क्या नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है वो अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है दोस्तों, तो डेल्टा एच पॉजिटिव ज़्यादा है कम है पता नहीं चल रहा है, तो आगे बात करेंगे। आप समझना है कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक कहलाता है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव जब होता है डेल्टा एच तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, और डेल्टा एच जीरो होगा तो पता भाई साहब कुछ होता ही नहीं है। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब एनर्जी रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक कहलाता है, यानी रिलीज एनर्जी जो होगा, डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा तो यानी रिलीज एनर्जी जो होगा दोस्तों, इस केस में रिलीज एनर्जी ज्यादा होना चाहिए किससे, रिक्वायर्ड एनर्जी से। यहाँ इस केस में डेल्टा जी जब डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक के लिए रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, रिक्वायर्ड एनर्जी से। तभी वो क्या होता है, तभी वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और इस केस में एंडोथर्मिक में रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए किससे, रिलीज एनर्जी से। ठीक है दोस्तों। तब ये रिक्वायर्ड एनर्जी आपको पता होगा कि मैंने बताया था डेल्टा एच बराबर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, ये रिलीज एनर्जी था और ये रिक्वायर्ड एनर्जी था, ये रिक्वायर्ड एनर्जी था, ये रिलीज एनर्जी था। तो रिलीज एनर्जी कम होगा किससे, किससे दोस्तों, रिक्वायर्ड एनर्जी से। यानी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हुआ किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। रिलीज एनर्जी यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो ये वाला आगे केसेस, इस केस में जो ये रिलीज एनर्जी यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किससे, किससे, लैटिस एनर्जी से। तो ये वाले केस में दोस्तों, ये वाले केस में, ये वाले केस लगता है चार्ज डाउन है, ये वाले केस में, ये वाले केस में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, हमेशा डेल्टा जी लेस देन जीरो आ रहा है, यानी हमेशा सॉल्युबल आ रहा है। यानी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हुआ तो हमेशा ये सॉल्युबिलिटी का कंडीशन है, ऑलवेज ऑलवेज सॉल्युबिलिटी का ये कंडीशन है दोस्तों, ऑलवेज। मगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो ये इनसॉल्युबल का कंडीशन ऑलवेज नहीं है, चेक करना, ये इनसॉल्युबल का कंडीशन ऑलवेज नहीं है, क्योंकि लैटिस एनर्जी जब ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से तो ये इनसॉल्युबल का ऑलवेज के लिए कंडीशन है, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू अगर देखना, डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव है दोस्तों तो तीन चीज हो सकता है। डेल्टा एच पॉजिटिव है दोस्तों तो तीन चीज हो सकता है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाए, देखना यहाँ पर डेल्टा एच जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो गया, और पॉजिटिव है ये, टी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना, इनसॉल्युबल होगा। अब एक और केसेस है, डेल्टा जी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो है ना, जब जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा तो डेल्टा जी आपका जीरो आ जाएगा, डेल्टा जी जीरो आएगा यानी इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम आ गया दोस्तों पार्शियल सॉल्युबल है, ठीक है ना। अब जब डेल्टा एच पॉजिटिव है बट टी डेल्टा एस से दोस्तों, टी डेल्टा एस से क्या है, कम है। अब टी डेल्टा एस से कम है दोस्तों, टी डेल्टा एस कम है, कम है, टी डेल्टा एस से क्या है, कम है दोस्तों, टी डेल्टा एस से कम है तो डेल्टा जी चेक करना, चेक करना, जब यहाँ पे चेक करना डेल्टा एच टी डेल्टा एस से कम है तो ये कम है, ये ज़्यादा है तो निगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है तो नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा दोस्तों, डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। यानी जब डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो एक जो कंडीशन था जब डेल्टा एच टी डेल्टा एच से कम हुआ तो वहां पर सॉल्युबल आ गया। तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमेशा ये इनसॉल्युबल की कंडीशन नहीं है, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है इसका, ये हमेशा हमेशा दोस्तों हमेशा ये इनसॉल्युबल का कंडीशन नहीं है, नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जैसे कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो
तीन कंडीशन आई दोस्तों, तीन कंडीशन क्या क्या आई कि एक तो डेल्टा जी लेस देन ग्रेटर देन जीरो हो गया, एक डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो गया, और एक डेल्टा जी लेस देन जीरो। यहाँ पर क्या हुआ, लैटिस एनर्जी जो था वो क्या था, हाइड्रोजन एनर्जी से ज़्यादा था। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो का, ठीक है ना। एग्जाम्पल होता है PbCl2, ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, PbBr2 और PbI2 दोस्तों, ये इनसॉल्युबल का कंडीशन है, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड है। और डेल्टा है ना, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड है दोस्तों। और इसका एक एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियल सॉल्युबल। और इसका एक एग्जांपल है जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रोजन एनर्जी से, फिर भी ये सॉल्युबल है क्योंकि डेल्टा जी लेस देन जीरो आ रहा है। इसका एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये सॉल्युबल है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। और ये इनसॉल्युबल, ये व्हाइट कलर का होता है, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड मैंने बताया, ये व्हाइट कलर का होता है दोस्तों। ये व्हाइट कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। चेक करना। अब ये PbCl2 को अगर बात करें हॉट वाटर में तो ये सॉल्युबल हो जाता है। PbCl2 जो है वो हॉट वाटर में दोस्तों, PbCl2 हॉट वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये ज़्यादा है टी डेल्टा एस से। मगर दोस्तों जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस बढ़ेगा, और टी डेल्टा एस बढ़ेगा तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो के कगार पे आएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। यानी ये जो व्हाइट कलर पीपीटी है, PbCl2 का व्हाइट कलर जो पीपीटी है वो इनसॉल्युबल है, पीपीटी है तो इनसॉल्युबल है। मगर इसको जब इसको PbCl2 को नॉर्मल वाटर में बात करें तो ये इनसॉल्युबल है, बट ये हॉट वाटर में बात करें दोस्तों, ए व्हाइट कलर पीपीटी आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। वो कौन सा कंपाउंड है दोस्तों, कौन सा कंपाउंड है, PbCl2। अगले साल एडवांस में सवाल आया था कि एक व्हाइट कलर पीपीटी आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वो कौन सा कंपाउंड है, PbCl2। अब यहाँ से अब देखना थोड़ा सा, PbCl2 और PbBr2 और PbI2 ये सब इनसॉल्युबल है। अगर इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करें, सबसे अच्छा सॉल्युबिलिटी कौन होगा, तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, ये +2 ये वाला भी है, ये भी +2 वाला है, ये भी +2 वाला है, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि एनायन Cl है, Br है, I है, तो एनायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रहा है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा दोस्तों तो पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। अब सॉल्युबिलिटी घटता है दोस्तों तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो ये तो लेस सॉल्युबल है, ये दोनों थोड़ा ठीक है, अच्छा सॉल्युबल है, बट हॉट वाटर में सॉल्युबल है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो सॉल्युबल तो अब हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये बॉइलिंग वाटर की बात करें, हॉट वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। बॉइलिंग वाटर और हॉट वाटर में फर्क है, हॉट वाटर सिंपल हॉट, बॉइलिंग मतलब बॉइल कर दिया भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बॉइलिंग वाटर में क्या हो जाएगा, PbCl2 भी सॉल्युबल हो जाएगा, PbBr2 भी सॉल्युबल हो जाएगा, और PbI2 भी सॉल्युबल हो जाएगा, सब के सब सॉल्युबल हो जाएंगे बॉइलिंग वाटर में। क्योंकि यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है, तो ये लेस सॉल्युबल है, ये उससे ज़्यादा सॉल्युबल है, ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो ये नॉर्मल वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, हॉट वाटर में तो ये तो और सॉल्युबल नहीं होंगे, तो इसके लिए तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा दोस्तों। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो इसको तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये दोनों जो है, अब ये तीनों जो है वो बॉइलिंग वाटर में क्या हो जाएंगे, तीनों सॉल्युबल हो जाएंगे।
ये बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है तो ये तो हॉट वाटर में सॉल्युबल तो होते ही है, तो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। बट ये हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, तो कौन हॉट वाटर में सॉल्युबल होंगे? PbCl2 दोस्तों, PbCl2। अब ये NaSCO3 ये क्या होते हैं? पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू 0 आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है इसमें, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा G 0 आता है। तो NaSCO3 क्या होता है? वो पार्शियल सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं इसमें, है ना। मैसिव H बॉन्डिंग बनता है, इस कारण ये पार्शियल सॉल्युबल बताएंगे केस सर। NaCl कंप्लीटली सॉल्युबल है, जबकि इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है हाइड्रोजन एनर्जी से, बट ये लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रोजन एनर्जी से, तब भी ये सॉल्युबल है, बिकॉज दोस्तों इस समय डेल्टा H जो पॉजिटिव है वो डेल्टा H जो है वो लेस देन 3 डेल्टा S है। चमका बबुआ। अब सवाल तो इससे आते नहीं है, सवाल तो इससे आते नहीं है, ये तो ठीक है भैया, इससे सवाल आते कहाँ है? थोड़ा ठीक है, थोड़ा बहुत आते सवाल, सवाल इससे थोड़ा बहुत आते हैं। सवाल मेन कहाँ से आते हैं? कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटीज है सवाल, मेनली कहाँ से आते हैं? कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटीज है सवाल, मेनली कहाँ से आते हैं? कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटी सवाल आते हैं, वहां से सवाल छोटे मोटे आएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना दोस्तों। मेनली सवाल कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटीज आते हैं, ठीक है ना। तो केसेस अपन लेके चलते, थोड़ा केस की बात, केसेस लेके चलेंगे अपन, इसको थोड़ा समझने के लिए आसानी से, आराम से समझने के लिए केस लेके चलेंगे। तो केस कौन सा लेके चल सकते हैं? तो पहला केस लेंगे, जनरली अपन बात करें, पहला लार्ज एनायन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लार्ज एनायन की बात कर रहे हैं। लार्ज एनायन मीन्स, लार्ज एनायन की बात करेंगे अपन पहले कि लार्ज एनायन जो होता है वो पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होते हैं? लार्ज एनायन होते हैं। पॉलीएटॉमिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज एनायन होते हैं। Br माइनस जो है और I माइनस जो होते हैं वो लार्ज एनायन होते हैं। तो ये सब लार्ज एनायन और लार्ज एनायन के केस में क्या देख रहे हैं कि अगर जनरली जो होता है एनायन, साइज ऑफ एनायन वो काफी बड़े होते हैं, किससे? साइज ऑफ केटायन से। देखो पहले एक चीज सुन लो कि हम लोग को नॉर्मली, हम लोग को सॉलिबिलिटी जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट डे और सेकेंड डे की बात करेंगे। फर्स्ट डे के है ना कंपाउंड और सेकेंड डे के कंपाउंड की, है ना, इसकी बात करेंगे सॉलिबिलिटी का। जैसे कि है ना LiCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, NaKCl हो गया, इस तरह से RbCl हो गया। तो इस तरह का हम लोग अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे का बात करेंगे, सेकंड डे का बात करेंगे, और ज़्यादा अपन बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल यही सबका सॉलिबिलिटी अपन चेक करना है, और इतने से सवाल आपका, इससे बाहर सवाल आपका होगा नहीं, दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉलिबिलिटी के सवालों में, आप चेक कर लेने के बाद, ठीक है ना। ठीक, सवालों को बनाएंगे, चाहे मर्जी जो है जो बुक लगा दोस्तों, चाहे मर्जी जो है जो बुक लगा, यानी रेडियस ऑफ एनायन जो होगा वो बड़ा होगा दोस्तों। किससे? रेडियस ऑफ केटायन से। किससे? रेडियस ऑफ केटायन से। अपन पॉलीटॉमिक एनायन, लार्ज एनायन की बात कर रहे हैं अभी, लार्ज एनायन, पॉलीटॉमिक एनायन, Br माइनस I माइनस, लार्ज एनायन बात है, इसकी बात कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ एनायन क्या होता है? जनरली बड़े होते हैं, एनायन का साइज बड़ा होता है, केटायन छोटे होते हैं, क्योंकि प्लस आ जाते हैं, प्लस आने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो छोटे हो जाते हैं। रेडियस ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है? सिग्मा बढ़ जाता है, तो सिगलिंग बढ़ जाता है, सिगलिंग बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन घट जाता है दोस्तों, तो साइज बढ़ जाता है, तो रेडियस एनायन का साइज बढ़ेगा। समझ में आया क्या? अब सॉलिबिलिटी के लिए दो ही चीज चेक करना है दोस्तों, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, किससे? लैटिस एनर्जी से, यही ज्यादा होना चाहिए। अब इसके साले के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, देख करते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन साइज, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R। तो क्या होगा कि चार्ज, तो देखो चार्ज जब फर्स्ट की बात करेंगे तो लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, और अगर कोई एनायंस मान लो कि Cl है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो टॉप टू बॉटम की बात करेंगे या बॉटम टू टॉप की बात करेंगे तो चार्जेस तो सेम रहने वाले हैं, तो चार्ज को कांस्टेंट मान ले, 1 मान लेते हैं। अब रेडियस ऑफ क्या होगा? केटायन क्या होगा? बढ़ता, क्या होगा? रेडियस ऑफ केटायन। और तुमको पता होगा कि हाइड्रोजन एनर्जी एनायन के लिए और केटायन के लिए अलग अलग निकालते हैं,
अब इससे पहले जो देखा था ना, ए प्लस का हाइड्रेशन, क्योंकि ए प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ए प्लस एक्वस, यहाँ पर He1 लिखे थे, और बी माइनस था तो यहाँ पर He2 लिखे थे, बी माइनस एक्वस। तो हाइड्रेशन एनर्जी दोनों एनायन का अलग अलग निकलता है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर। और लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक K(Q1 Q2 अपॉन आर होता है, तो वन अपॉन, और लैटिस एनर्जी एक ही कंपाउंड में निकालते हैं, जैसे कि ए बी सॉलिड है तो ए बी ए प्लस बी माइनस, अलग अलग तो नहीं निकाल रहे ना लैटिस एनर्जी, एक ही में निकलता है दोस्तों, यानी वन अपॉन आर सी प्लस आर ए होगा। इसका ही फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है K(Q1 Q2 अपॉन आर। K(Q1 Q2 लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, K(Q1 Q2 अपॉन आर, ये कांस्टेंट है, ये वैरी करेगा। और दोस्तों रेडी, और ये जो दोनों चार्ज की आर सी प्लस आर ए होगा, क्योंकि ये केटाइन का रेडियस और ये एनायन का रेडियस, ऊपर चार्ज तो सेम रहने वाला है, तो उसको वन मान लेते हैं, अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चमका चमका दोस्तों, ठीक है ना। अब समझना कि हम केस कौन से लेके चल रहे हैं, रेडियस ऑफ एनायन बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ केटाइन से, तो ये वैल्यू सोचना है कि ये वैल्यू जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम होगा, लगभग लगभग जीरो के बराबर होगा एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि ये वन नीचे वाला बड़ा है, तो वन के नीचे वाला बड़ा होगा दोस्तों, तो ये तो बहुत छोटा होगा ना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, यानी हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो वन अपॉन आर ए हो जाएगा, सॉरी 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 आर सी हो जाएगा। और लैटिस एनर्जी जो होगा वन अपॉन, अब ये वैल्यू बहुत ही बड़ा है, तो इस वैल्यू में मान लो कि ये 1000 है आर ए, और ये रेडियस ऑफ केटाइन बहुत छोटा है, देख लो बहुत छोटा है, मान लो 1 है, तो 1001 हो गया, ठीक है ना, 1001 हो गया, तो 1001 लिखो या 1000 लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है ना, बात क्या है दोस्तों, बराबर ही है। तो क्या करेंगे, तो लैटिस एनर्जी जो हो जाएगा, लैटिस एनर्जी जो हो जाएगा दोस्तों, वो रेडियस ऑफ केटाइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रेडियस ऑफ एनायन, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ केटाइन। अब एक चीज समझना कि जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दोस्तों, अपनी यही डिस्कस करेंगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो एनायन तो सेम है, केटाइन क्या है दोस्तों, केटाइन का साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, एनायन सेम है, तो यानी लैटिस एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट हमें लगभग कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ केटाइन भी था, यानी ये रेडियस ऑफ केटाइन भी तो बढ़ रहा है, बट वो कम से, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, बट घट है ना, बढ़ तो रहा है ना, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, यानी क्या है ना, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ केटाइन भी बढ़ रहा है, बट ये वैल्यू जो है उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, बट डिक्रीज होगा, तो स्लोली डिक्रीज होगा लैटिस एनर्जी। बट हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, वो रेडियस ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दोस्तों, टॉप टू बॉटम, तो रेडियस तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो केटाइन का साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा है, केटाइन का साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा घटेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ केटाइन पर ही डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर लैटिस एनर्जी रेडियस ऑफ एनायन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, घटेगा नहीं दोस्तों, कम घटेगा, स्लोली घटेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, यहीं पे थोड़ा लिख लेना, फिर बता जाएंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मगर वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, रैपिडली, देख लो, सिर्फ रेडियस ऑफ केटाइन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ केटाइन टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम की बात करें, और लैटिस एनर्जी की बात करें तो लगभग लगभग कांस्टेंट है, बट डिक्रीज कर रहा है, बट ये डिक्रीज स्लोली कर रहा है दोस्तों। यानी क्या निकला निष्कर्ष, क्या निकला कि when we move टॉप टू बॉटम दोस्तों, टॉप टू बॉटम, when we move टॉप टू बॉटम, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज रैपिडली,
लैटिस एनर्जी डिक्रीज स्लोली। इस केसेस में अब लैटिस एनर्जी डिक्रीज स्लोली कर रहा है, तो इस केसेस में क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। और ये कंडीशन किसकी थी? इनसॉल्युबिलिटी की कंडीशन थी जनरली। यानी जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे दोस्तों, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, स्लोली डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज रैपिडली कर रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अभी लैटिस एनर्जी बड़ा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और लैटिस एनर्जी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा दोस्तों, टॉप टू बॉटम जाएगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि इनसॉल्युबिलिटी की कंडीशन आ रही है ना, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जा रहा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जनरली व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज रैपिडली एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीज स्लोली, सो सॉलिबिलिटी डिक्रीज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो रहा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, चमका कुछ कुछ चमका भाई साहब। सॉलिबिलिटी क्या हो गया, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम जाने में सॉलिबिलिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जनरली यही कंडीशन होगा, आज के बाद जो कंडीशन पढ़ेंगे अपन, जनरली टॉप टू बॉटम जाने में सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जनरली टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज क्या होती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जनरली क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने में सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। किस केस में है ना, किस केस में, लार्ज एनायन के केस में दोस्तों, लार्ज एनायन दोस्तों, लार्ज एनायन, लार्ज एनायन के केस में क्या होती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। कहाँ जाने पर, टॉप टू बॉटम, यानी यानी दोस्तों आई माइनस, बी आर माइनस, और पॉलीटॉमिक एनायन माइनस, पॉलीटॉमिक के केस में टॉप टू बॉटम जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। जनरली बात कर रहे हैं, जनरली कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, ठीक है ना, जनरली बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। अरे यार एक्सेप्शन के बिना जिंदगी नहीं है। एक्चुअली क्या एक्सेप्शन किस लिए है, क्योंकि हमने देखो सारे को है ना, सारे को लॉजिकली बताया जा सकता है, सारे को लॉजिकली बताया जा सकता है, मगर लेकिन लॉजिक्स बताएंगे दोस्तों। अभी तुमको आईडी निकालना है, मेंस निकालना है, मेंस में फोड़ना है, आईडी में फोड़ना है दोस्तों। सवाल मेनली क्या है कि विद इन ए सेकंड सवाल करना है, क्योंकि सवाल आप इनऑर्गेनिक में समय बचाओगे तभी तो मैथ में टाइम लगाओगे और फिजिक्स में लगाओगे समय। तो इनऑर्गेनिक में सवाल विद इन ए मिनट लगाना है, विद इन ए मिनट करना है सवालों को। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसका लॉजिक है, बट लॉजिक को क्या करते हैं, साइड में रखते हुए, थोड़ा सा सॉलिबिलिटी के लॉजिक को साइड में रखते हुए क्या करते हैं अपन, जनरल क्या उसका ट्रेंड है वो याद कर लेते हैं, और उस ट्रेंड को जो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्शन के यहाँ पे याद कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आया समझ में, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी किस केस में, लार्ज एनायन के केस में। तो लार्ज एनायन के केस में टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है जनरली, ठीक है ना। आगे बात है केस टू उठाते, क्या केस टू के केस में क्या होगा, केस टू के केस में क्या होगा दोस्तों, केस टू के केस में क्या होगा, केस टू के केस में हम ले रहे हैं कि रेडियस ऑफ केटायन जो है कंपेरेबल साइज है किसके, रेडियस ऑफ एनायन के। यानी रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन क्या है, कंपेरेबल साइज है, लगभग इक्वल है। जैसे कि O-2 हो सकता है, ये छोटे एनायन है, फुलराइड माइनस है, ये छोटे एनायन, तो ऑक्साइड माइनस और फुलराइड माइनस छोटे एनायन है। इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस में रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा, कंपेरेबल होंगे। और इसे जो माना है, कौन माना है, साइंटिस्ट माना, और हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कंपेरेबल साइज माना है दोस्तों, कंपेरेबल साइज माना है। तो और ये केस टू किसके लिए है, कंपेरेबल साइज किसके लिए, तो मोनोटॉमिक एनायन और छोटे स्मॉल साइज वाले एनायन, इसको कायदे से लेके तो स्मॉल साइज वाले एनायन। तो स्मॉल साइज वाले एनायन जैसे कि ऑक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, तो इस केस में अगर देखें हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, 1/RA प्लस 1/RC होगा। और RA और RC क्या होगा, बराबर होगा। तो RA तो कांस्टेंट रहता है, तो इसको RC में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने में दोस्तों रेडियस ऑफ केटायन चेंज होता है, रेडियस ऑफ एनायन थोड़ी चेंज होता है। तो RA RC और RA क्या होता है, बराबर होता है। क्या है यहाँ पे कंपेरेबल साइन माने, RC और RA क्या होगा, बराबर होगा। तो RA की जगह क्या पुट कर देंगे, RC, क्या निकल के आएगा दोस्तों, क्या निकल के आएगा, 2/RC।
टू अपन आर से निकल के आएगा, टू अपन आर से निकल के आएगा, टू अपन आर से निकल के आएगा। क्या हाइड्रेस एनर्जी, क्या क्या दोस्तों, क्या 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 ये आज ऐसे क्यों कर, क्या कर रहा भाई, आ जा यार। क्या हो गया पता नहीं चल रहा, ये शायद थोड़ा मसला हो गया। अब लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? 1/RA प्लस 1/RC, यही होता है। अब दोस्तों देखना है कि RA तो कांस्टेंट है, इसको तो RC लिख सकते हैं क्योंकि RA RC बराबर है, और RC पे ही काम करना है क्योंकि टॉप टू बॉटम जाना है, रेडियस ऑफ कैटायन छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या गया 1/2RC। तो छोटे एनायन के केस में दोस्तों समझना कि छोटे एनायन के केस में, छोटे एनायन के केस में जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो दोस्तों लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है या हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगर नेक्स्ट पेज बचा होगा तो। देखो देखो दोस्तों, क्या हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों 2/RC। लैटिस एनर्जी क्या हो गया, छोटे एनायन का केस देख रहे हैं, भूल मत जाना, छोटे एनायन कंपैरेबल साइज वाला। तो बताओ कौन ज्यादा है दोस्तों? ये वाला देखो 1/RC का हाफ है, ये वाला 1/RC का 2 गुना है, तो ये क्या है 2/RC बड़ा है ना 1/2RC से। चेक करो, चेक करो दोस्तों, चेक करो। यानी जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जैसे कि LIF हो गया, NAF हो गया, KF हो गया, RBF हो गया, CSF हो गया, जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो RC क्या हो रहा, बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या इन्वर्सिटी पर टू RC है, दोनों डिक्रीज होगा। बट लैटिस एनर्जी दोस्तों 1/2RC से डिक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन एनर्जी RC से डिक्रीज हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ना। लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में, स्मॉल एनायन के केस में, ऑक्साइड और फ्लोराइड के केस में दोस्तों हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है दोस्तों, सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी। जब हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। जब हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, यही तो कंडीशन था। तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा टॉप टू बॉटम, तो लैटिस एनर्जी से, तो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे स्मॉल एनायन के केस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है ना। तो कंक्लूजन क्यों निकला दोस्तों, कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि लार्ज एनायन के केस में, इन केस ऑफ लार्ज एनायन के केस में दोस्तों, लार्ज एनायन के केस में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम दोस्तों, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, क्या होती है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। और स्मॉल एनायन के केस में, किसके केस में, स्मॉल एनायन के केस में, स्मॉल एनायन के केस में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो छोटे स्मॉल एनायन के केस में यहाँ हो गया स्मॉल एनायन मतलब फ्लोराइड, ऑक्साइड। और रीजन क्या है, रीजन क्या है कि रीजन क्या है इस केस में कि हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है स्लोली। नीचे वाले केस का रीजन क्या है, स्लोली हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज और स्लोली, लैटिस एनर्जी डिक्रीज और रैपिडली। देख लो स्मॉल एनायन फ्लोराइड ऑक्साइड के केस में लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली। डिक्रीज तो दोनों कर रहा है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली। किसके केस में, स्मॉल एनायन F-O-2, इस केस में ये हो रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है। तो सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। सॉलिबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली एंड हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली इन केस ऑफ ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, इन केस ऑफ स्मॉल एनायन। अब इन केस ऑफ लार्ज एनायन की बात करते हैं तो क्या होता है, लार्ज एनायन के केस में, लार्ज एनायन के केस में
टॉप टू बॉटम जाने पे हाइड्रोजन एनर्जी लार्ज एनायन के केस में I माइनस Br माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दोस्तों, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज स्लोली, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज रैपिडली। आप लिख लेंगे, इस पर सवाल बहुत आते हैं। एडवांस में घुसेल के डीप में सवाल पूछा जाएगा तो ऐसी यहीं से पूछा जाएगा। तो छोटे एनायन के केस में हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली, है ना। सो हाइड्रोजन एनर्जी is more than lattice energy and solubility is increase when we move top to bottom। जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है स्लोली, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है रैपिडली। लैटिस एनर्जी कम होगा और हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा। अब कुछ बच्चे क्या समझ जाते हैं, सिर्फ ये कंडीशन याद करते हैं, और ये कंडीशन याद करने से क्या मसला आता है, उसको लगता है कि हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे और लैटिस एनर्जी कम रहा है, और आईटी वाला यही छोड़ देता है। उसको लगता है कि हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ रहा है और लैटिस एनर्जी कम रहा है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है स्मॉल एनर्जी के केस में। ऐसा नहीं है दोस्तों, डिक्रीज तो दोनों हो रहा है, बट हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली हो रहा है और लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली हो रहा है। ठीक है ना। बट दोस्तों कंफ्यूजन हो गया ना। अब स्मॉल एनायन के केस में ये हो रहा है, लार्ज एनायन के केस में ये हो रहा है। अब सर पागल हम क्या है सर? बोल नहीं, सवाल इससे भी नहीं करेंगे। सवाल इससे जो सवाल आएगा वो मैंने बता दिया। जब घुसेल के सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा। आपको थोड़ा केसेस पता होना चाहिए। जब स्मॉल एनायन के केस में टॉप टू बॉटम जाएगा तो हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज स्लोली और लैटिस एनर्जी डिक्रीज रैपिडली, तो सॉलिबिलिटी स्मॉल एनायन के केस में क्या होगा, फ्लोराइड ऑक्साइड के केस में बढ़ेगा और लार्ज एनायन के केस में घटेगा। तो जनरली बात करते हैं, जनरली दोस्तों जनरली बात करते हैं दोस्तों। जो जनरली सवाल जो करेंगे अपन, सवाल कैसे करेंगे? सवाल इसी से करेंगे। तो जनरली टॉप टू बॉटम जाएंगे जब दोस्तों, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज। सॉलिबिलिटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है जनरली? क्या होगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे सवाल कैसे करेंगे? जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या मान के चलेंगे? टॉप टू बॉटम जब भी जाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। सिंपल, याद करें मेरे साथ साथ। टॉप टू बॉटम जाएंगे दोस्तों, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा ना, क्या होगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। अब जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लेते हैं। तो जनरली टॉप टू बॉटम जाएंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। कुछ एक्सेप्शन है उसको याद करते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल है। दोस्तों, अल्कली मेटल यानी फर्स्ट है, तो फर्स्ट का अगर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोक्साइड रहा और फ्लोराइड रहा, कार्बोनेट रहा, बाइकार्बोनेट रहा, सल्फेट रहा, है ना, सल्फाइड रहा। क्या रहा? अल्कली मेटल का अगर से ऑक्साइड रहा, हाइड्रोक्साइड रहा, कार्बोनेट रहा, बाइकार्बोनेट रहा, सल्फेट रहा या सल्फाइड रहा, तो इस केसेस में टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट इस केसेस में टॉप टू बॉटम जाने पे सॉलिबिलिटी, इस केस में टॉप टू बॉटम जाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा दोस्तों। इस केस में जब जनरली टॉप टू बॉटम जाने में सॉलिबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज। बट अल्कली मेटल का अगर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोक्साइड रहा, फ्लोराइड रहा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, मैंने याद करा देना है, फिकर ना करो, मैंने याद करा देना दोस्तों, फिकर ना करो। बट अभी थोड़ा देख लो, अगर अल्कली मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, अगर ये रहा दोस्तों, ये रहा टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा। बाकी जनरली केस में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ये भूल नहीं जाना है मेरे दोस्तों, भूल नहीं जाना है।
ठीक है ना। ये भैया भूल नहीं जाना है, तेरी जिंदगी को रंग बिरंगा बनाते हैं। आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट रहा अल्कलाइन अर्थ मेटल रहा, क्या रहा? अल्कलाइन अर्थ मेटल रहा दोस्तों, अल्कलाइन अर्थ मेटल रहा, यानी सेकंड है रहा। सेकंड ए के केस में, सेकंड ए के केस में अगर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोक्साइड रहा, फ्लोराइड रहा और ऑक्सीलेट रहा, तो इस केस में टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है ना दोस्तों, सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। ठीक है ना। रात के कितने बज रहे हैं? 2:20 हो गया रात, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, रात के 2:20 हो गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मजा आ गया दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों इतना, तो प्लीज़ है ना 1 लाख तो बनता है ना। और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, और ज़्यादा दोस्तों है ना फैलाएं दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, टॉप टू बॉटम जानते क्या सॉलिबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है किसके केस में? अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोक्साइड रहा, फ्लोराइड और ऑक्सीलेट। अल्कली मेटल का अगर रहा, फर्स्ट का रहा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। तो याद करें, मेरे साथ साथ याद करें क्या, अगर फर्स्ट का ऑक्साइड रहा, फर्स्ट के साथ कौन कौन? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। फर्स्ट के कितने? 7, सेकंड के 4, फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4, फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4। जनरली टॉप टू बॉटम जाने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन दोस्तों, लेकिन है फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4, जिसमें 3 कॉमन है, कौन कौन है? जिसमें 3 कॉमन है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड। फर्स्ट है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। इस केस में फर्स्ट है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड। ये जो साथ रहा इस केसेस में, फर्स्ट के केस में सॉलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, जनरली टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। बट फर्स्ट है कि ये साथ रहा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। टॉप टू बॉटम जाने का सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। समझ में आया क्या? फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4, फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4 दोस्तों। फर्स्ट के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। सेकंड के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सीलेट। फर्स्ट के साथ, सेकंड के 4, जिसमें 3 कॉमन है, है ना, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, फर्स्ट के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। सेकंड में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सीलेट। याद हो गया दोस्तों? याद हो गया। ठीक है ना। एक चीज उससे पहले एक समझते दोस्तों, कि एक चीज और समझ लो। ये याद हो गया। सवाल कर लेते दोस्तों। अगर 6 नाइट्रेट रहा और फर्स्ट ए रहा और सेकंड ए रहा, इसी का देखेंगे। फर्स्ट ए का नाइट्रेट रहा, सेकंड ए का नाइट्रेट, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बोलो, नाइट्रेट रहा फर्स्ट ए का क्या है? टॉप, जनरली टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज होता है। क्या एक्सेप्शन वाला है? क्या एक्सेप्शन नहीं है ना, तो टॉप टू जाने क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना। Br ब्रोमाइड रहा, टॉप टू बॉटम जाने का डिक्रीज होता है। क्या एक्सेप्शन वाला है? नहीं है, चेक कर लो। हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। सेकंड है 4, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्सीलेट। नहीं है, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम जाने पे। आई माइनस रहा दोस्तों, तो क्या एक्सेप्शन वाला है? नहीं है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज। फ्लोराइड माइनस रहा, तो दोनों केस में क्या एक्सेप्शन है? देख लो, दोनों केसेस में एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखो फ्लोराइड, यहाँ पर देखो फ्लोराइड, दोनों एक एक्सेप्शन है। तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? इंक्रीज। ऑक्साइड रहा दोस्तों, टॉप टू बॉटम में क्या होगा? इंक्रीज देगा। एक्सेप्शन वाला है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, दोनों में कॉमन है। 4 है, 3 उसमें कॉमन है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी है ना, आगे देखते हैं। ये भी फर्स्ट ए है, ये रहा सेकंड ए, ये रहा आपका दोस्तों हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शन दोनों में है, तो टॉप टू में क्या इंक्रीज होगा, यानी टॉप टू डिक्रीज होता है, बट ये एक्सेप्शन वाला तो इंक्रीज होगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, क्रोमेट रहा, क्या रहा, क्रोमेट रहा दोस्तों, क्रोमेट रहा, क्रोमेट रहा दोस्तों। तो क्रोमेट के केस में क्या एक्सेप्शन है, नहीं है, तो टॉप टू में क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेट रहा दोस्तों, पर मैग्नेट रहा दोस्तों, पर मैग्नेट टॉप टू में क्या होगा, डिक्रीज होगा दोस्तों। आगे आगे दोस्तों, आगे दोस्तों, आगे दोस्तों, अगर अगर आपका सल्फेट रहा, सल्फेट रहा और फर्स्ट ए रहा और सेकंड ए रहा, तो फर्स्ट में एक्सेप्शन है, देख लो, सल्फेट में फर्स्ट में एक्सेप्शन है तो टॉप टोन इंक्रीज होगा, सेकंड में एक्सेप्शन नहीं है तो डिक्रीज होगा, है ना दोस्तों। कार्बोनेट रहा, क्या रहा, कार्बोनेट, कार्बोनेट रहा दोस्तों, तो फर्स्ट में क्या एक्सेप्शन है तो इंक्रीज होगा, यहाँ कोई इंक्रीज नहीं होगा। अगर ऑक्सीलेट रहा दोस्तों, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट रहा तो फर्स्ट में नो एक्सेप्शन तो डिक्रीज होगा, और इसमें एक्सेप्शन है तो इंक्रीज होगा दोस्तों। इस तरह से आप सारे सवालों को, सॉल्विटी के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जगह आपको प्रॉब्लम आएगा, वो मैंने बता देना है, देख लो क्या हो रहा है आज। एक जगह दिक्कत आएगी, जैसे कि एक चीज आता है कि आना बेरिलियम सॉल्ट आर हाईली सॉल्युबल। जितनी बेरिलियम साल्ट है, बेरिलियम साल्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, गौर सुनो, बेरिलियम साल्ट जितनी भी है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है दोस्तों। बेरिलियम की जितनी भी साल्ट है दोस्तों हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी बेरिलियम जब भी आएगा वो आगे आएगा सेकंड में, सेकंड का अगर सॉल्ट रहा दोस्तों तो बेरिलियम जब भी आएगा वो सॉल्विटी में सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा, आगे आएगा, क्योंकि बेरिलियम जो है दोस्तों, बेरिलियम जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में। तो बेरिलियम जब भी आएगा सेकंड में, बेरिलियम का सेकंड का सॉल्ट रहा और बेरिलियम का सॉल्ट आया, बेरिलियम का सॉल्ट जो आएगा दोस्तों वो अपने ही ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा, अपने ही ग्रुप में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, अपने ही ग्रुप में क्या होगा, सबसे सबसे क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि अगर बेरिलियम का है ना, सेकंड का फ्लोराइड की बात करें, सेकंड है कि फ्लोराइड की बात करते हैं, टॉप टू का एक्सेप्शन वाला है, टॉप टू में क्या इंक्रीज होता है। तो बात करें जैसे कि है ना MgF2 है ना, CF2, ठीक है ना दोस्तों, SrF2, BF2, तो सबसे ज़्यादा तो BF टॉप टोटल इंक्रीज होगा, टॉप टोटल इंक्रीज, टॉप टोटल इंक्रीज। मगर बेरिलियम अभी आया नहीं है, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है, अगर ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना दोस्तों, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना दोस्तों, तो सॉल्ट के केस में बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो एसिड और बेस से बनता है। अगर अगर BeOH रहा तो ये तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है ना। HCl रहा, अगर आगे H रहा तो ये तो एसिड हो जाएगा। तो ये क्या है, ना H है ना OH है, तो ये सॉल्ट है, क्या है ये सॉल्ट है दोस्तों। तो सॉल्ट के केस में बेरिलियम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ये हाईली सॉल्युबल होगा। अगर बात करें हाँ बेरिलियम क्रोमेट की बात करें तो है ना, क्या होता है कि जनरली टॉप टोन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टोन डिक्रीज होता है, ये एक्सेप्शन वाला नहीं है। तो टॉप टोन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा, Ca, हाँ उसके बाद MgCrO4, उसके बाद क्या होगा, है CaCrO4। और इस केस में बेरिलियम तो सबसे ज़्यादा तो होता ही है, बट इस केस में बेरिलियम ऑलरेडी ऊपर था तो ऊपर ही होगा। इस केस में कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा ही नहीं है ना, हाला बोल यार। ठीक है ना। उसके बाद SrCrO4, उसके बाद BaCrO4। ठीक है ना। अगर बात करें ऑक्सीलेट की बात करें तो ऑक्सीलेट के केस में एक्सेप्शन है सेकंड में, तो टॉप टोन में क्या होता है, इंक्रीज। टॉप टोन में क्या होता है, इंक्रीज। जनरली टॉप टोन में डिक्रीज होता है, बट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो दोस्तों तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी दोस्तों बेरिलियम का जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी C2O4 होगा। ठीक है ना। CaC2O4 ज़्यादा होगा, उसके बाद किससे ज़्यादा होगा, है ना, SrC2O4, उसके बाद किसका होगा, BaC2O4, उसके बाद किसका हो जाएगा, किसका, क्योंकि बेरिलियम का सॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है ना, इसी का ज़्यादा हो जाएगा। कायदे से यहाँ पे आना चाहिए था, बट आता कहाँ आगे, बिकॉज बेरिलियम का सॉल्ट क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन क्या होता है, वाटर। अब बेरिलियम तो भाई साहब वरदान लेके नहीं आया है ना, बेरिलियम भी भाई साहब आके फंस जाता है, बेरिलियम भी आके दोस्तों फंस जाता है दोस्तों। बेरिलियम भी हर जगह नहीं होता है, क्योंकि कोई भी है ना, किसी का न किसी का घमंड टूटना है। घमंड कहाँ टूटा, क्योंकि हमने बोल दिया दोस्तों, बेरिलियम का सॉल्ट की बात किए थे, क्या ये सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट नहीं है, ये तो सॉल्ट नहीं है। तो इसके इन दोनों केसेस में जैसे नॉर्मल कंडीशन चलता था वैसे ही चलेगा।
ये सॉल्ट, ये क्या है, ये क्या है, बेस है, ये बेसिक ऑक्साइड है, सॉल्ट नहीं है। तो इस केस में दोस्तों, इस केस में अगर बात करें तो हाइड्रोक्साइड के केस में अगर सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए की, तो टॉप टॉप में इंक्रीज होता है हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दोस्तों और दोस्तों इस समय ये ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्ट नहीं है, तो जो नॉर्मल डिक्रीमेंट होता है वो इसका कम होगा। क्या होगा, सॉल्विटी कम होगा इस केस में, CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या हो जाएगा, SrOH का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेरिलियम OH का होल ट्वाइस। और ऐसे भी समझो कि टॉप टू हम जब जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है, जब जो अच्छा से OH माइनस आयन देगा, OH माइनस जितना अच्छा से देगा, तो ये अच्छा बेस नहीं होता है, ये अच्छा बेस होता है, ये अच्छी से OH माइनस आयन देगा, तो जितना अच्छे से OH माइनस आयन देगा तो एनायन और केटायन अलग अलग हो जाएगा, तो सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम में क्या होती है, डिक्रीज, बट सेकंड है का हाइड्रोक्साइड का तो इंक्रीज। और बेरिलियम का यहाँ पर घमंड टूट जाएगा, बेरिलियम का यहीं पर घमंड टूट जाएगा। बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है, बेरिलियम सॉल्ट का सबसे ज्यादा होता है, बेरिलियम सॉल्ट का सबसे ज्यादा होता है क्या, सॉल्युबिलिटी। बट बेरिलियम यहाँ पर क्या सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है दोस्तों, सॉल्ट नहीं है, तो इसका क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। इसी तरह बेरिलियम ऑक्साइड का कम होगा, किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से, और बेरियम ऑक्साइड से। चमका दोस्तों, चमका दोस्तों, कोई दिक्कत बा भैया, कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत बा, तो बोला था नहीं थोड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना, सुना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक पेज और, एक स्लाइड और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक स्लाइड और ले लेते हैं। चलो आगे करते हैं। एक स्लाइड और लेते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो ये अब आपको नॉर्मल, आपको पूरा लगभग आई थिंक सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी, एक लास्ट टॉपिक बचता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैवी मेटल, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैवी मेटल केटायन, जैसे कि दोस्तों है ना, AgCl, AgBr, AgI, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे केसेस में हैवी मेटल केटायन के केस में है ना, या बोले तो P&D ब्लॉक का अगर सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, P&D ब्लॉक का सॉल्युबिलिटी अगर चेक करो, P ब्लॉक और D ब्लॉक का मेटल केटायन का अगर सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, तो सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, क्योंकि दोस्तों पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर P ब्लॉक और D ब्लॉक का, P ब्लॉक और D ब्लॉक का अगर से देखना है सॉल्युबिलिटी, तो पोलराइजेशन देखेंगे, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो यहाँ पर चेक करो, केटायन तो सेम है, एनायन क्या हुआ, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। और ऑर्डर लिखने की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये होगा, सर उसका ये होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह PbCl2 की बात करें, PbCl2, PbBr2, PbI2 की बात करें, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, केटायन सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल, ये सॉल्युबल। एक्चुअली तीनों के तीनों इनसॉल्युबल होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, तीनों के तीनों नॉर्मल वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। नॉर्मल वाटर बोले या वाटर बोले, सिर्फ इनसॉल्युबल इन नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, ठीक है ना। और ये कैसे कलर के देते हैं, ये वाइट कलर के देते हैं, क्या कैसे कलर के, वाइट कलर होते हैं, कैसे कलर के, वाइट कलर। इनसॉल्युबल है तो PPT देंगे, तो वाइट PPT देते हैं, कैसे देते हैं, वाइट PPT। अगरचे दोस्तों इसमें अगर हॉट वाटर की बात करें,
हॉट वाटर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है, बताया था ना। तो PbCl2 की सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। ये PbCl2 हॉट वाटर में क्या हो जाएगा, हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉल्युबल, सॉल्युबल क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल। बट बॉइलिंग वाटर की बात करें, बॉइलिंग वाटर की बात करेंगे दोस्तों, बॉइलिंग वाटर में है ना PbCl2 भी सॉल्युबल हो जाएगा, PbBr2 भी सॉल्युबल हो जाएगा और PbI2 भी सॉल्युबल हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय। आप क्या करें, आप क्या करें, जितना मैंने बताया दोस्तों, जितना मैंने बताया है, जितना मैंने बताया है दोस्तों, सारे को दोस्तों, सारे को क्या करें, रिवीजन करें। क्या करें, रिवीजन क्या करें, रिवीजन दोस्तों क्या करें, आप क्या करें, क्या करें दोस्तों, क्या करें, रिवीजन क्या करें, रिवीजन, रिवीजन करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को क्या करें, फैलाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। रात के 2:30 बज रहे हैं और लेक्चर 2:35 हो रहा है दोस्तों। अभी 2:35 में आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ क्या करें, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फैलाएं, फिर दोस्तों है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आईटी में अच्छे से अच्छे आईटी में आपका सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे रैंक आए, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, है ना। और अगर क्वेश्चन है ना डिस्कशन करना है, क्वेश्चन का डिस्कशन करना है तो वही बताएं। मेरे पास डीपीपी है ना, डीपीपी वगैरह डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे कोचिंग का डीपीपी है, उस कोचिंग है ना, तो उसका डीपीपी डिस्कशन कर सकते हैं। शीट डिस्कशन करेंगे अपन, है एडवांस जेई मेंस, जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर है ना वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।